दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने ब्लॉग पे कहानियां लिखकर महीने के 20 से 25 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई ब्लॉग बनाना तो मुश्किल होता है, जिन्होंने आज से पहले ब्लॉग नहीं बनाया। तो मैं आपसे एक बात यहां पे बोलना चाहता हूं, अगर आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या कोई भी काम करते हो और आपके मन में एक इच्छा है कि हम ऑनलाइन पार्ट टाइम काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपसे एक बात आपका भाई यहां पे कहना चाहता है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, इस चैनल के ऊपर जो भी मेथड मैं ऑनलाइन अर्निंग का डालता हूं वो हमेशा जीरो से लेके एडवांस तक होता है। यानी आपको पूरी वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको इस मेथड को यूज करके पैसा कैसे कमाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको इस मेथड को फॉलो कैसे करना है, कैसे आपको ब्लॉग बनाना है, कहानियां कैसे लिखनी है, कहानियां कहां से ढूंढनी है और ब्लॉग से पैसा कैसे कमाना है। और 20 से 25 हजार छोड़ो, अगर आपने इस मेथड को आराम से समझ लिया और इसको फॉलो कर लिया और 6 महीने तक मेहनत कर ली, तो 20-25 हजार छोड़ो, आप महीने के 50 हजार से 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। और ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका भाई आपको इस वीडियो में सारी की सारी चीजें बहुत प्यार से समझा देगा। अब बात करते हैं, देखो ये जो काम है, इस काम में आपको मजा आने वाला है। मजा क्यों आने वाला है? क्योंकि यहां हम कहानियां लिखने वाले हैं और कहानियां लिखना, कहानियां पढ़ना, कहानियां सुनना सबको पसंद होता है। अगर आपको कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप इस मेथड पे काम करके आसानी से पैसा कमा सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, नॉलेज लेनी है और अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको नोट डाउन करते जाना और उसके बाद डिसाइड करना आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यानी कुछ ब्लॉग्स के एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो कि कहानियों के ऊपर बने हुए हैं। लोग वहां पे कहानियां डालते हैं, यानी कहानियां लिखते हैं और महीने का काफी पैसा कमाते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं जिंदगी में, अगर उससे रिलेटेड हम दूसरों का काम देख लेते हैं कि और इस चीज पे कौन कौन काम कर रहा है, क्या सच में पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, या फिर काम कैसे होता है, तो आपको उस काम के बारे में सारी चीजें पता लग जाती है कि अगर आप इस चीज को करोगे क्या कर पाओगे या फिर पैसा कमा पाओगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल दिखाता हूँ कि लोग किस तरह से कहानी लिखकर और छोटे मोटे जो कोट्स वगैरह होते हैं मोटिवेशनल के, ये चीज़ें लिखकर कैसे बहुत सारा पैसा महीने का कमाते हैं, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है, आप भी कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। सबसे पहले हम दूसरों का वेबसाइट देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है वो है अच्छी खबर .com। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी, निबंध मिल जाएंगे और मोटिवेशनल कोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर, इस ब्लॉग के ऊपर कितने लोग महीने के हर महीने आते हैं, तो यहाँ पे 2,98,000 लोग हर महीने इस पर आते हैं। और ज्यादातर जो यहाँ पे लोग आते हैं वो सारे के सारे इंडिया से आते हैं। अगर हम इस वेबसाइट की अर्निंग की बात करें तो नॉर्मली यहाँ से 40-50 हजार ये महीने का कमा लेते हैं और यहाँ से सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं, इनके थ्रू ये ब्लॉग पैसा कमाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं। दूसरी जो वेबसाइट है वो है धाकड़बातें.com। अगर हम इस वेबसाइट की बात करें, ये भी स्टोरीज से रिलेटेड है और यहाँ पर भी एक महीने में कम से कम 1,76,000 लोग इस वेबसाइट पे आते हैं। और इतने से पैसों से ये वेबसाइट भी महीने के 40-45 हजार रुपए कमा लेती है। सिंपल सी वेबसाइट है स्टोरीज के ऊपर, और स्टोरीज बनाकर इस तरह की लिखकर आप भी पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे एड्स चल रही हैं, ये एड्स कैसे लगेंगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरी वेबसाइट है मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी.com। अगर हम इस वेबसाइट की बात करते हैं, ये भी कहानियों से रिलेटेड वेबसाइट है और यहाँ पर भी महीने का जो ट्रैफिक आता है 77 हजार, यानी 80 हजार के पास यहाँ पर महीने का ट्रैफिक आता है। एडवर्टाइजमेंट चल रही है। इस वेबसाइट की अर्निंग भी 30 से 35 हजार रुपए के आसपास है एक महीने की, और आप भी कर सकते हो। बहुत आसान काम है। अगर आप किसी भी स्टोरी को देखोगे, उसको अगर आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ के आप उसे अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, किसी में भी लिखना है लिख सकते हो और ये काम करके आप अच्छा खासा पैसा पार्ट टाइम कमा सकते हो। यहाँ पे चौथी वेबसाइट है हिंदी में .in। ये भी स्टोरीज के ऊपर है। अगर मैं आपको इसका भी ट्रैफिक दिखाऊं
तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक इस पे भी अच्छा खासा मिलेगा। 49,000 महीने का ट्रैफिक है और ये कम है। मैं अगर आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी वेबसाइट पर, आपके ब्लॉग पे महीने का 10-10 लाख का भी ट्रैफिक आ सकता है और उस 10 लाख के ट्रैफिक से आप महीने के 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। लेकिन वही बात है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा लिखोगे और अच्छा पढ़ोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे, क्योंकि अच्छा पढ़ोगे नहीं तो अच्छा लिख नहीं पाओगे। ये सिर्फ छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, दुनिया में न जाने कितनी ऐसी वेबसाइट हैं स्टोरीज के ऊपर जो महीने के अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो इनसे मोटिवेशन लो, अपना ब्लॉग स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट करना है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता दूंगा और एक अच्छे माइंड से, अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंड बनाकर अपना काम स्टार्ट करना, मेहनत करने के लिए तैयार रहना। आप भी इनकी तरह पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों, अब आपने ये चीज तो देख ली कि बहुत सारे लोग ये काम करके पैसा कमा रहे हैं और आपने ये भी देख लिया कि हमें इसमें करना क्या होगा। काम भी आसान है, मजेदार भी है, कहानियां लिखनी है, सबसे पहले पढ़नी है, लिखनी है और ये काम बहुत आसान है, उसके द्वारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस चैनल के ऊपर मैं झूठे सपने नहीं दिखाता हूं, अपनी हर वीडियो में बोलता हूं जितना सुनने में आसान लग रहा है शायद ये सफर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि मेहनत किए बिना आप यहां से पैसा नहीं कमा सकते हो। इनफैक्ट मेहनत किए बिना आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या कैसे भी करके बिना मेहनत के तो पैसा नहीं कमा सकते हो। तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको सारे रूल्स भी बताऊंगा आपको कैसे इस मेथड को फॉलो करना है। तो मेहनत करने के लिए तैयार रहना। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के इस पहले स्टेप पर। हमें देखो, अगर इस मेथड से पैसा कमाना है तो हमारे पास एक ब्लॉग होना चाहिए और ब्लॉग बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। डोमेन और होस्टिंग खरीदना बहुत आसान होता है, उस पर ब्लॉग बनाते कैसे हैं वो भी बहुत आसान होता है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताता हूं। और एक चीज यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जिस भी बंदे ने जिंदगी में आज तक ब्लॉग नहीं बनाया, जिसको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही प्यार से अपना एक ब्लॉग बना सकते हो। और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जिनको ब्लॉग बनाना आता है, वो एक बार नॉलेज के लिए या तो इस पार्ट को देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के अगले पार्ट पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ब्लॉग बनाना आता है तो आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो इस वीडियो का, इसको थोड़ा सा स्किप कर देना जिन लोगों को ब्लॉग बनाना पहले से आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको ब्लॉग बनाना कैसे है, कैसे डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है। बहुत ही आसान है, कोई बच्चा भी इस वीडियो को देखकर आराम से ब्लॉग बना लेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लॉग बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। अब डोमेन और होस्टिंग की बहुत सारी कंपनी है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन जो सबसे अच्छी जो कंपनी है होस्टिंग और डोमेन के लिए, वो होस्टिंगर कंपनी है। अब ये अच्छी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इनके जो प्राइस हैं वो मार्केट में सबसे ज्यादा कम है और क्वालिटी जो इसकी डोमेन और होस्टिंग की है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा उस लिंक से होस्टिंगर की वेबसाइट को खोलना है, जिससे आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा, इस वेबसाइट या इस ब्लॉग को बनाने में जो हम थीम यूज करेंगे, वो की जनरेट प्रेस की थीम है 4800 रुपए की, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंगर को ओपन करके डोमेन और होस्टिंग खरीदते हो। दूसरा फायदा, आपको यहाँ पे हमारे लिंक से लेने पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे कम पैसों में मिल रही है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक से परचेज करोगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दो फायदे हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से ओपन करना है और यहाँ पे ये वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, एक होस्टिंग प्लान मिलेगा जो कि प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान है। अब इसका देखो फायदा क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर आप ये होस्टिंग प्लान लोगे, यहाँ पे आप 100 वेबसाइट बना सकते हो। अब 100 वेबसाइट का मतलब क्या है, एक आपको यहाँ पे नाम फ्री में मिलेगा। आप देख सकते हो एक नाम फ्री में मिल रहा है। नाम क्या होता है, जैसे कि hostinger.in ये इस वेबसाइट का नाम है, facebook.com वो फेसबुक का नाम है। इसी तरीके से आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। एक नाम आपको फ्री मिल रहा है तो आपका एक ब्लॉग तो इस वीडियो को देखकर बन जाएगा। उसके बाद आप सोचते हो कि चलो एक कहानी के ऊपर ब्लॉग हो गया, एक मैं हेल्थ के ऊपर बनाता हूं या किसी और टॉपिक पे बनाता हूं, तो आपको जस्ट नाम खरीदना होगा, इसी होस्टिंग से वो जुड़ जाएगा। इसी तरीके से आप 100 वेबसाइट्स यहाँ पे बना सकते हो। और बाकी यहाँ पे ट्रैफिक भी जितना मर्जी आए ब्लॉग पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं, उनको हम नहीं समझते क्योंकि ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। इतना ऊपर ऊपर से बहुत है। आपको ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करना है।
तो दोस्तों जैसे ही हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने देखो पहली चीज जनवरी चल रही है, न्यू ईयर था जनवरी में, तो यहाँ पे न्यू ईयर सेल चल रही थी। अगर सेल नहीं भी होती तब भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा जो कि पूरे साल मिलता है। यहाँ पे आपको कौन सा प्लान लेना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखो मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको वो चीज अच्छी लगी और आप लंबे समय तक ब्लॉगिंग करना चाहते हो, मतलब कि आपने सोच लिया कि ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और आपके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे 48 महीने का प्लान लें जिसपे 3 महीने आपको फ्री मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये आपको कितने का पड़ेगा। यहाँ पे 7872 का ये दिखा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे लिंक से होस्टिंगर को ओपन किया था और उसके बाद आपको यहाँ पे कूपन डालना है, उसके बाद आप जैसे ही अप्लाई करोगे 7872 से देखो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्काउंट लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7085 में ये आपको 51 महीने का प्लान यहाँ पे पड़ने वाला है अगर आप 48 महीने के लिए जाते हो। आप कहोगे भाई मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पैसा नहीं है, तो आप 24 महीने का प्लान ले सकते हो जो कि हमारे लिंक से आपको 5072 का पड़ेगा। और अगर आपका बिल्कुल भी बजट नहीं है तो आप 12 महीने का प्लान ले सकते हो यानी 1 साल का, जो कि आपको 2918 का पड़ेगा। 1 महीने का मत लेना, टोटली वेस्ट है। ब्लॉगिंग में 1 महीने में कुछ भी नहीं होता, और 1 महीने के प्लान में आपको नाम नहीं मिलेगा, और नाम नहीं मिलेगा तो ये पहला प्लान आपको पड़ेगा 1500 रुपए का 1 महीने का, जो कि कोई भी फायदा नहीं है। तो कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो 4 साल का लें। इससे क्या होगा, क्योंकि ब्लॉगिंग में टाइम लगता है, 6 महीने आपको सीखने में लगेंगे, उसके बाद आप अगर मेहनत करोगे, ऐसा नहीं है 6 महीने से पहले अर्निंग नहीं होगी, स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लंबे समय तक इसको लेके चलें, एज अ बिजनेस की लॉन्ग टाइम तक मेहनत करें तो आप यहाँ से लाखों रुपए कमा पाओगे। तो यहाँ पे आपको प्लान सेलेक्ट कर लेना है। प्लान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है, और सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका होस्टिंगर पे अकाउंट बन जाएगा। आपको यहाँ पे नई ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना है, अपनी पर्सनल आईडी वगैरह यूज मत करना, एक नई ईमेल बना लेना, उससे यहाँ से परचेज करना। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट जो भी पेमेंट मेथड आप यूज करना चाहते हो, गूगल पे, पेपाल, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई कर देता हूँ। यूपीआई करने के बाद यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने होस्टिंग की जैसे ही पेमेंट करी तो उसके बाद मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमें ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बनाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसका नाम है वर्डप्रेस। ये टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। जस्ट आपको इस वीडियो को फॉलो करना है, पोज करते रहना और फॉलो करते रहना, ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाएगा। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना। तो दोस्तों वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब जो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उनको आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है। यहाँ पे आपको आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है, आई एम बिल्डिंग इट फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यस प्लीज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे ये वाली विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो स्टेप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा होस्टिंगर बिल्डर, एक होगा वर्डप्रेस। बहुत सारे लोग गलती से यहाँ पे होस्टिंगर बिल्डर पे क्लिक कर देते हैं और बाद में बोलते हैं सर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पहले वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। ये पासवर्ड वो पासवर्ड होगा जहां पर आप अपनी वेबसाइट को जब ओपन करोगे तो वहां पे वर्डप्रेस का जो यूजर नेम पासवर्ड होगा, इसको डालने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट पे थीम चेंज कर सकते हो, यानी जो भी सेटिंग्स होंगी उसके लिए आपको इस ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप यहाँ डालोगे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेज खुलेगा। आपको सिंपली स्किप आई विल मैनेज प्लगिंग लेटर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको वर्डप्रेस के लिए थीम सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई भी थीम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इसके बाद जिन लोगों ने होस्टिंग ली है, प्रीमियम होस्टिंग सेलेक्ट करी है, यहाँ पे आपको फ्री डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे डॉट इन की बजाय आपको डॉट कॉम सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग के लिए एक ऐसा नाम लेना है जिसके अंदर स्टोरी या कहानी शब्द आता हो। इससे आपको दो फायदे होंगे।
पहला फायदा कि लोगों को नाम से पता लग जाएगा कि जो आपका ब्लॉग है यहाँ पे स्टोरीज या कहानियां मिलेंगी, तो आपके ब्लॉग का नाम याद कर लेंगे और आपके ब्लॉग पे डायरेक्टली आ जाया करेंगे। दूसरा फायदा होगा कि गूगल में आपका ब्लॉग जल्दी रैंक करने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर स्टोरीज होगा, और स्टोरी से रिलेटेड जब भी कोई सर्च करेगा और आप अच्छे से काम करोगे तो आपके ब्लॉग पे जल्दी गूगल से लोग आने लगेंगे, और ज्यादा लोग आएंगे, जल्दी जल्दी लोग आएंगे तो आप वहां से पैसा भी कमा पाओगे। तो कोशिश करना है ऐसा नाम लेने की जिसमें स्टोरीज या कहानी आती हो, और यहाँ पे वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप ट्राई करते रहें, आपको कोई ना कोई अच्छा नाम जरूर मिल जाएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे नाम फाइनल कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जब हम अपना नाम फाइनल कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सर्वर का। आपको क्या करना है, इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट यूएस में भी रैंक करे और इंडिया में भी रैंक करे, पूरे वर्ल्ड में रैंक करे, तो आपको यहाँ पे जो सर्वर सेलेक्ट करना है वो यूएसए का करना है। तो यहाँ पे मैं अमेरिका का सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट पे अमेरिका से भी ट्रैफिक आएगा, इंडिया से भी आएगा, हर जगह आपकी वेबसाइट अच्छे से खुलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिया करोगे तो अमेरिका में आपका ब्लॉग अच्छे से नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे अमेरिका को सेलेक्ट करें, चेंज पे क्लिक करें, उसके बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे आपकी कंट्री पूछी जाएगी, तो यहाँ पे आपको अपनी असली कंट्री डालनी है जहां पे भी आप रहते हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंडिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो हमने डोमेन यहाँ पे लिया है, जैसे हम मोबाइल नंबर लेते हैं तो वहां पे हम अपना आधार कार्ड वगैरह बेसिक डिटेल्स देते हैं, ऐसे ही जब इंटरनेट पे हम डोमेन खरीदते हैं तो हमें बेसिक डिटेल्स देनी होती है। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट, सिटी, एड्रेस, जिप कोड और मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालने के बाद आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने जो डोमेन नेम लिया है वो यहाँ पे रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली उसके बाद हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना भी शुरू हो जाएगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे वेट करना है 2 से 3 मिनट। तो गाइज यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, एडिट वेबसाइट और मैनेज साइट। तो हमें यहाँ पे मैनेज साइट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप करना है। हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको नीचे आना है। सबसे पहला ऑप्शन होगा एसएसएल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा डोमेन यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको इंस्टॉल एसएसएल पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप एसएसएल को इंस्टॉल करते हो उसके 5 मिनट बाद आपको अपना डोमेन नेम यहाँ खोल के देखना है। तो इस तरीके से आपका ब्लॉग लग रहा होगा। अब हमें इसकी सेटिंग करनी है, इसको सेट करना है। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम प्रॉपर सेट करेंगे। उसके लिए आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे लिखना है, जो भी आपने खरीदा है, स्लैश लगाना है, WP-admin लिखना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। आपको याद होगा जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने एक ईमेल पासवर्ड दिया था, वही सेम ईमेल और पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड इस तरीके से खुल जाएगा। अब जो जो सेटिंग्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सेटिंग्स आपको करते रहना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्लगइन्स पे आना है, इंस्टॉल प्लगइन पे आना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे मोबाइल लेते हैं कोई भी, उसमें पहले से ऐप्स आती हैं काफी सारी, तो हमारे काम की नहीं होती, उन्हें डिलीट कर देते हैं। जो हमें चाहिए होती है वो हम ऐप्स को बाद में इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसे ही वर्डप्रेस के अंदर ऐप्स होती हैं जिन्हें हम प्लगइन्स बोलते हैं, पहले से काफी प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई आती हैं। तो जो जो करनी है हमें इंस्टॉल वो मैं आपको बता दूंगा, जो जो जरूरी है। अदरवाइज सबसे पहले हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से पहले इनको सेलेक्ट करो, डीएक्टिवेट करो, कि पहले से एक्टिव है इनको डीएक्टिवेट करेंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ये वो ऐप्स थी जिनकी हमें जरूरत नहीं है। ये हमारा काम हो गया। इसके बाद दूसरी सेटिंग हमें करनी है सेटिंग्स में। यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, जनरल पे आएंगे। अब आपकी साइट का जो भी नाम है आपको वो लिख देना है। तो यहाँ पे मैं अपनी साइट का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद टैग लाइन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ठीक है, यानी आप किस किस चीज से रिलेटेड आर्टिकल्स डालने वाले हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज, ठीक है, हिंदी स्टोरीज, यानी जो भी आप जिस तरह की स्टोरीज डालोगे वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद एक और सेटिंग करनी है। यहाँ पे परमालिंक्स का ऑप्शन है, जो जो मैं कर रहा हूँ सेटिंग जस्ट आप उसको कर देना, ज़्यादा डीप अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम आप सीख जाओगे। यहाँ पे पोस्ट नेम को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सेव करना है। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉग की लुक को चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर हम अपना ब्लॉग खोल के देखते हैं
अभी काफ़ी सिंपल लग रहा है। तो सबसे पहला काम है, हम अपने ब्लॉग में, यहाँ अपीयरेंस का ऑप्शन है, इसमें थीम्स के सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सर्च में आके यहाँ पे लिखेंगे जनरेट प्रेस। इस पे यहाँ पे आएंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमें वेट करना है 3 से 4 सेकंड्स, और यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा पहले से बदलाव आया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर देखते हैं जनरेट प्रेस का ऑप्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जिन लोगों ने हमारे लिंक से, होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदी है, उनको यहाँ पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है, और हम आपको चेक करके अभी जनरेट प्रेस की जो 4800 रुपए की थीम है वो आपको दे देंगे। आपको जस्ट उसे लेने के बाद हमारी टीम से क्या करना है, ऐड न्यू के बटन पे, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू के बटन पे आना है। अब जिन लोगों ने पहले से होस्टिंग ली हुई है, वो अगर इस थीम को लेना चाहते हैं, उन्होंने हमारे लिंक से अगर नहीं लिया किसी कारण की वजह से, तब भी आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे। हम आपको बहुत कम प्राइस में जनरेट प्रेस की थीम प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमारे लिंक से लिया है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू पे आना है, अपलोड प्लगइन पे आना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। जो प्लगइन आपको हमारी टीम देगी उसको बिना ओपन किए जैसी मिलेगी वैसी ही यहाँ अपलोड करके इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है। बहुत ही हल्की प्लगइन है, 1 MB की है। जस्ट आप जैसे ही एक्टिवेट करेंगे एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद अपीयरेंस में आओ, जनरेट प्रेस पे आओ। यहाँ पे आपको की डालने की जरूरत नहीं है, बिना की के आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। देखो पहले से काफी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं, इन सभी को आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो एक एक करके आप सभी को एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, देखना, मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आया साइट लाइब्रेरी, इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे आपको एक थीम मिलेगी मार्केटर, इसको सेलेक्ट कर लेना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ सेकंड्स लेगा, 2 से 3 सेकंड। पहले वाला जो ऑप्शन है, दूसरे वाला इंपोर्ट डेमो कंटेंट, इसको बंद कर देना है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके बीइंग इंपोर्ट पे क्लिक करना है। 2 या 4 सेकंड में आपकी थीम चेंज हो जाएगी। आपको रिफ्रेश करना है, आप देखोगे पहले से लुक और भी ज्यादा बदल चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे अपने डैशबोर्ड पे, जहाँ से हम सेटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है। पोस्ट के ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप ऑल पोस्ट पे जाओगे तो जितने आर्टिकल्स आपने लिखे होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आर्टिकल यानी स्टोरीज लिख सकते हो। तो स्टोरीज कैसे लिखनी है वो तो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है, कैटेगरीज पे आना है। अब जैसे कि कैटेगरीज क्या होती हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल पे मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी, मैंने गूगल पे लिखा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैटेगरीज होती क्या है। ये हमने खोल लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे ऊपर आ रहा है बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी, सक्सेस टिप्स। ये चीजें क्या है, कैटेगरीज हैं। इन पे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड आपके पास आर्टिकल्स खुल जाएंगे। ऐसे ही हम एक और वेबसाइट यहाँ पे देखते हैं, उससे आपको कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। एक वेबसाइट है जो कि मैंने आपको बताई भी थी, अच्छी खबर। तो इसको हम खोल के देखते हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको क्या क्या कैटेगरीज रखनी है। जैसे कि हिंदी कोर्स, हिंदी स्टोरी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो स्वास्थ्य, निबंध, इस तरह की यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज देखो यहाँ पे बनी हुई है, बहुत सारी कैटेगरीज। तो हम क्या करेंगे, वापस से अपनी साइट पे आएंगे। यहाँ पे हम डालते हैं मोटिवेशनल स्टोरीज। यहाँ पे हमने डाला मोटिवेशनल स्टोरीज, कॉपी किया और स्लग में सेम पेस्ट कर दिया, ऐड न्यू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम डालते हैं हिंदी स्टोरीज। ठीक है, ये हमने किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। इसके बाद आप जो भी कैटेगरीज लिखना चाहते हो, जैसे कि हॉरर स्टोरीज डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे हॉरर स्टोरीज लिख दो। आपको जो जो स्टोरीज पसंद है पढ़ना, आप उसी से रिलेटेड कैटेगरी बना लो। आपको स्टोरीज मिलेंगी कहाँ से, आपके पास कोई बुक है उनमें से डाल सकते हो, नेट से कैसे ढूंढनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जो भी आप कैटेगरीज डालना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब हम अपने ब्लॉग पे आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारी स्टोरी जो हमने कैटेगरीज डाली है वो आई या नहीं आई। नहीं आई अभी। अब ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए देखो सिंपल सा प्रोसेस है। अपीयरेंस पे आओ, मेन्यूज पे आ जाओ।
यहाँ पे आपको एक बार ये प्रोसेस करना है। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं मेन मेन्यू, आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे बीच वाला जो बॉक्स है प्राइमरी मेन्यू, उसको सेलेक्ट किया, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया, कैटेगरीज पे आना है और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जो जो कैटेगरीज हमने डाली हैं उनको ऐड कर दो। अगर आप बाद में कोई कैटेगरी ऐड करोगे उसको सिंगल ऐड करके यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पेजेस पे आना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, होम पे क्लिक करना है, ऐड मेन्यू कर देना है, तो यहाँ पे होम का भी आ जाएगा। सेव पे क्लिक करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ देखेंगे हमारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग को थोड़ी अच्छी लुक देनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर्स के बटन पे आएंगे। कलर्स के बटन पे यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन पे आएंगे और यहाँ पे 3 कलर होंगे, 1 2 3। सबसे पहले जो पहले वाला कलर है इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो। जैसे कि जहां भी लेके जाओगे इस सर्कल को, कलर चेंज होता जाएगा। यहाँ से आप कलर का वो चेंज कर सकते हो, पैटर्न, कि कौन सा कलर शेड चाहिए। जैसे कि मुझे ये शेड अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी कोडिंग को कॉपी कर लूँगा, ये जो बॉक्स दिख रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे का कौन सा कलर आ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं करंट कलर। तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट किया था, कॉपी किया था, उसको पेस्ट करेंगे और इसी से मिलता जुलता कलर ले लेंगे। देखो यहाँ पे जैसे ये वाला ले लिया। अब इस कलर को कॉपी कर लो, बीच वाला जो कलर है यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये क्या है कि अगर हम कर्सर कहीं लेके जाते हैं तो वो भी हम सेम कर देते हैं करंट कलर जैसा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगर नीचे आते हैं, नीचे की जो ये पट्टी है इसको भी ऊपर से मैचिंग करेंगे। तो जो हमारा पहला कलर था इसको कॉपी करो और बिल्कुल नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फुटर बार का, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आके पेस्ट कर दो। तो आप देखोगे नीचे का कलर बदल गया। अब ये जो 3 कलर शो हो रहे हैं इनको सफ़ेद करना है। यहाँ पे ले जाओ सर्कल को, बिल्कुल कोने में सबसे ऊपर ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही हम पब्लिश करेंगे ये सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे। बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जहाँ पे हमारा लोगो है, यहाँ पे जैसे मेरी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे आएंगे। तो लोगो बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है canva.com। तो मैं यहाँ पे canva.com खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको फ्री में अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे साइन इन का या साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा। गूगल या फेसबुक की मदद से फ्री में अकाउंट बना लेना। इसके बाद यहाँ पे सर्च में आपको लोगो सेलेक्ट करना है। लोगो सर्च किया, सिंपल लोगो वाले बटन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ वेट करना है थोड़ा सा और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी लोगों की थीम खुल जाएंगी, लेकिन हमें कोई थीम नहीं लेनी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शन और हमें यहाँ पे करना है, वापस से अपनी हम वेबसाइट पे आ जाएंगे और वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर हम बैक जाएंगे, कलर के बटन पे जाएंगे। ये जो पहले वाला कलर था इसके कोड को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद कैनवा पे वापस आ जाएंगे। यहाँ व्हाइट जो ये स्क्रीन आ रही है इस पे क्लिक करो, ऊपर एक कलर वाला ऑप्शन आएगा इस पे क्लिक करो, यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करके इस कलर को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है, जो भी आपका ब्लॉग का नाम है उसको लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग का नाम लिख दिया और आपकी क्रिएटिविटी आप कैसा बनाना चाहते हो, एलिमेंट्स पे आओ। तो यहाँ पे आप जो भी आपका ब्लॉग है, ऐसे स्टोरीज से रिलेटेड है तो मैं स्टोरी सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे जिसके आगे ये आइकन होगा उसको यूज़ मत करना, वो पेड होगा। तो यहाँ पे मुझे देख लेता हूँ कौन सा ज़्यादा अच्छा मिलता है, कोई भी इमेज जो ज़्यादा अच्छी, जैसे ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको हम छोटा कर लेते हैं और इस तरीके से इसको मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये सेट हो गया और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारा बन गया। इसको शेयर के बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, दोबारा से डाउनलोड कर देना है। इसके बाद जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद ये जो हमने इमेज ली है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो इस तरीके से और इसको पूरा सेट कर लो इस सर्कल, इस स्क्वायर के अंदर। अब ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये 2 फोटो डाउनलोड हो गई। वापस से अपनी वेबसाइट पे आओ और यहाँ पे हमने जो कलर वाला खोला था, बैक जाएंगे, साइट आइडेंटिटी पे आएंगे, यहाँ पे होगा हाइड साइट टैगलाइन, इस पे क्लिक कर दो। एक होगा हाइड साइट टाइटल, इसको ऑन कर दो। यहाँ से जो लिखा आ रहा था वो चला गया। अब लोगो में सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करो, सेलेक्ट फाइल्स पे आओ। जो हमने पहले बनाया था लोगो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया।
अब जितने स्पेस के अंदर लोगो आ रहा है वो सेलेक्ट कर लो, जैसे कि इतने स्पेस में हमारा लोगो आ रहा है। साइड का जो स्पेस है इसको हम क्रॉप कर देंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्रॉप इमेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है। आप इसको और अच्छा बना सकते हो, मैंने जस्ट आपको तरीका बता दिया, थोड़ा सा टाइम लगाना लोगो बनाने पे। अब यहाँ पे साइट आइकन का ऑप्शन है, ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे होस्टिंगर की वेबसाइट पे एच लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने जो कैनवा वेबसाइट खोली थी उसका यहाँ पे आइकन आ रहा था, ऐसे ही हमारी वेबसाइट का आइकन ये वाला आ जाएगा। ये कैसे आएगा, सेलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ पे आपको जो दूसरे वाला हमने बनाया था इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट पे क्लिक करना है, क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज हो चुका है, पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे एक दो सेटिंग और करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लेआउट पे आना है, ब्लॉक पे आना है, सिंगल पे आना है, इसके बाद पोस्ट पे आना है और डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को बंद करके पब्लिश कर देना है। ये सेटिंग जरूर कर लेना। इसके बाद वापस से अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे जनरेट प्रेस पे आएंगे और ये जो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है अभी, इनको एक्टिव कर देंगे। ये एक्टिवेट कर दिए, वापस से यहाँ आए, रिफ्रेश किया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे नीचे की साइड एक पेंसिल का बटन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये परसेंटाइल सी, ये कॉपी वाला कोड है, इसको कॉपी कर लो, स्पेस दे दो। ये ईयर वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे स्पेस दे दो। अब यहाँ पे आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है, ठीक है। ब्लॉक का नाम लिख दिया, कॉमा लगाया और उसके बाद यहाँ लिखना है ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है, ये लिख दिया ऑल राइट रिजर्व्ड, स्पेलिंग गलत हो गई। और इसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, ये काम हो गया। हमारा जो ब्लॉग है ऑलमोस्ट सेट है। अब हमें कुछ जरूरी प्लगिंग्स ऐड करनी है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे प्लगिंग्स पे आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद क्लासिक एडिटर इंस्टॉल, क्लासिक वेजेट इंस्टॉल, ये दो प्लगिंग्स जरूर इंस्टॉल करनी है। इससे हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड थोड़ा आसान हो जाता है। इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दो, इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दो, ठीक है। ये दोनों आपको एक्टिवेट कर लेनी है। अब इसके बाद दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्लगइन के लिए सर्च करना है WP सुपर कैशे, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी वेबसाइट की स्पीड को तेज करती है। इसको सिंपली इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक और प्लगइन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है यहाँ पर रैंक मैथ, आपको लिखना है रैंक मैथ। इसका क्या काम होता है, ये प्लगइन हमें मदद करती है। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे लिखना है रैंक मैथ। इस प्लगइन की मदद से हम अपने ब्लॉग को गूगल में लेके आ सकते हैं ताकि लोगों को दिखे और लोग हमारे ब्लॉग पे आए। यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल जैसे ही हम करेंगे 2 से 4 सेकंड लगाएगी ये इंस्टॉल होने में। उसके बाद हमें इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद स्किप नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। सिंपल प्रोसेस है, सेव एंड कंटिन्यू और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू और इसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन कर दो और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न टू डैशबोर्ड। इस प्लगइन का काम हो गया। इसके बाद अपीयरेंस पे आएंगे, दोबारा से प्लगइन्स पे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक प्लगइन और इंस्टॉल करेंगे, रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल। ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये जो होगी यहाँ पे रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल, इसका इमेज देख लो और इसके द्वारा बनाई हुई है, ये चेक कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है 2 से 3 सेकंड और जैसे ही आप वेट करेंगे आपको इसे एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा से न्यू ऐड न्यू प्लगइन्स में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्डप्रेस शेयर बटन प्लगइन ऐड दिस। जैसे ही आप ये सर्च करोगे ये वाली प्लगइन आपके सामने आ जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इस प्लगइन का क्या काम है, ये हमारे ब्लॉग पे शेयर बटन्स लगा देगी, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोई भी हमारी कहानियों को अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ब्लॉग पे आएंगे अगर लोग शेयर करेंगे और हमारा जो स्टोरीज हैं वो वायरल हो जाएंगी। तो इसको एक्टिव करना है। एक्टिवेट करके यहाँ पे ऐड दिस का बटन आ जाएगा। यहाँ पे आपको शेयर बटन्स पे आ जाना है। शेयर बटन्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। 2 तरह के बटन लगाएंगे, एक होंगे जो साइड में आएंगे, एक हमारी स्टोरीज के नीचे आएंगे, जो भी स्टोरी पड़ेगा उसके नीचे दिखेंगे। तो सबसे पहले साइड वाले को करते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें छोटी सी सेटिंग करनी है, सेलेक्ट योर ओन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे ऐड दिस के बटन को हटा देंगे, ईमेल को हटा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट्सएप और यहाँ पे हम लिखेंगे टेलीग्राम। इन दोनों को ऐड किया और इसको पब्लिश कर दिया। जैसे ही हम ये काम करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे ये शेयर बटन्स आ चुके हैं। बहुत आसान है। इसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसे। सेलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, एक बार देख लेना। सेलेक्ट योर ओन पे क्लिक करना है, ऐड दिस को हटा दो, ईमेल को हटा दो। अभी यहाँ पे एक जरूरी सेटिंग करनी है, पहले वाले में उसकी जरूरत नहीं थी बट यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये कर दिया। नीचे आएंगे, यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी ये टिक बटन है इनको हटा दो, सिर्फ एक ऑन रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। सिर्फ हमें बिलो ब्लॉग पोस्ट को ऑन रखना है, बाकी सब बंद कर देने हैं, सब हटा देने हैं। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक करना है। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक डेमो की हमारी आर्टिकल पड़ा है, तो ऐसे ही हमारी कोई पोस्ट होगी, स्टोरी होगी, उसके नीचे यहाँ पे शेयर के बटन आ जाएंगे। इतना काम हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और प्लगइन और ऐड करनी है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस या आप लिख लो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसको लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को, और यहाँ पे इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी मदद से हम लोगों से क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म बना लेंगे अपने ब्लॉग पे जिससे लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको करना जरूरी है, आपको जस्ट इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा, इस पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे क्लिक करना है और ये जो शॉर्ट कोड लिखा है इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे पेजेस पे आना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। सबको सेलेक्ट करो, जो पहले से बने हुए हैं मूव टू ट्रैश करके डिलीट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पेज बनाएंगे हम कॉन्टैक्ट का। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, यहाँ पे जो कोडिंग कॉपी करी थी पेस्ट कर दो, पब्लिश कर दो, हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज बन जाएगा। आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू पे, देखो बन चुका है। किसी को भी हमसे बात करनी है यहाँ पे हमसे मेल कर सकता है वो। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और पेज बनाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे अबाउट का, अबाउट अस। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप कौन हो, आपने क्या पढ़ाई की, आप ये ब्लॉग क्यों बना रहे हो, और इस ब्लॉग पे लोगों को किस किस चीज़ से रिलेटेड कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। तो अपने बारे में एक अच्छी सी यहाँ पे एक स्टोरी बना के लिखना खुद के बारे में, यानी खुद की बायोग्राफी लिखना, ताकि लोग आपके बारे में पढ़ सकें, और इसको पब्लिश कर देना। इतना हो जाएगा। उसके बाद हमने जो दो पेजेस बनाए हैं इनको दिखाना कहाँ है, हमें इनको यहाँ दिखाना है नीचे। तो इनको कैसे दिखाएंगे, अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे हम वेजेट्स पे आएंगे। इस पे आने के बाद हमें यहाँ पे फुटर बार का ऑप्शन मिलेगा, इसको खोल लो और यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू को यहाँ पे लाके छोड़ दो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमने कोई बनाया नहीं है तो हम यहाँ पे मेन्यूज पे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट ए मेन्यू क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं पेजेस। इसको क्रिएट मेन्यू करेंगे और यहाँ पे दोनों पेजेस आ रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे। सेव पे क्लिक कर देंगे। अब फिर हम दोबारा से वेजेट्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने फुटर बार के अंदर ये जो नेविगेशन मेन्यू लिया था इसमें हम अपने पेजेस को सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। रिफ्रेश करेंगे, अब देखोगे यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये साइड की थोड़ी सी सेटिंग करनी है। वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वेजेट्स में ही ये जो ऑप्शन आ रहा है पहले वाला, इसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन को भी यहाँ से डिलीट कर दो और ये ऑप्शन है इसको भी यहाँ से डिलीट कर दो। अब यहाँ पे आपको नेविगेशन मेन्यू लेके आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मेन मेन्यू सेलेक्ट कर देना है, सेव कर देना है। इससे आपका यहाँ पे ये कैटेगरीज आ जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है और डन पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे रीसेंट पोस्ट विथ थंबनेल, इसको लेके आना है, ड्रैग करके इसके नीचे लगा देना है। यहाँ पे लिखना है ट्रेंडिंग स्टोरीज। ठीक है, 5 की बजाय यहाँ पे कर दो 8 कर दो, 5 की बजाय 8 कर दिया और यहाँ पे लास्ट में आके इसको सेव करके डन कर देना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, जैसे जैसे आप स्टोरीज डालते जाओगे यहाँ पे आती जाएंगी। इतना काम हो गया। इसके बाद ये जो बॉक्स है इसका कलर हमें चेंज करना है, सेम टू सेम। या तो ये वाला दे देते हैं जो होवर कलर आ रहा है जैसे हम लेके जा रहे हैं, या ये वाला। तो कस्टमाइज पे आएंगे, इसके कलर को भी हम मैच कर देते हैं ताकि हमारा ब्लॉग देखने में अच्छा लगे। कलर्स पे आ जाएंगे और कलर्स पे आने के बाद यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन और इस कलर को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, जो पहले वाला कलर था। नीचे आए, यहाँ पे हमारे पास सबसे लास्ट में हम यहाँ पे बैक चले जाते हैं एक बार।
यहाँ पे हम बैक जाते हैं, यहाँ पे हमें एडिशनल CSS मिलेगा। इसमें बैकग्राउंड कलर वाला जो ऑप्शन है, हैश से लेकर ई तक, इसको हटा दो और इसकी जगह जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो, पब्लिश कर दो, ये कलर चेंज हो जाएगा। तो हमारा ऑलमोस्ट ब्लॉग सेट हो चुका है। बस हमें यहाँ पे एक प्लगिंग और ऐड करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको प्लगिंग्स पे आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है साइट किट। साइट किट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ये प्लगिंग होगी, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। इस प्लगिंग का क्या काम होता है, ये प्लगिंग हमारे जो ब्लॉग है उसको गूगल की 2 सर्विस है, एनालिटिक्स और सर्च कंसोल। एनालिटिक्स क्या करती है, हमें ये बताती है हमारे ब्लॉग पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, हमारा ब्लॉग कहाँ कहाँ खोला जा रहा है, किस किस चीज़ पे ट्रैफिक आ रहा है, वो चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं। सर्च कंसोल क्या होता है कि हम अपने ब्लॉग के एड्रेस को गूगल के पास सर्च कंसोल में सबमिट कर देते हैं, जिससे गूगल को पता लग जाता है कि अच्छा इस नाम का कोई ब्लॉग है, इस पे ये स्टोरीज हैं, तो वो उनको गूगल में दिखाना शुरू कर देता है। तो इसको एक्टिवेट करना है, सेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है, बहुत ही आसान है। कनेक्ट पे क्लिक करना है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी गूगल की ईमेल आईडी है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय के लिए यहाँ पे वेट करना है, कुछ सेकंड्स यहाँ पे लगते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है और ऑटोमेटिक ये प्लगिंग खुद यहाँ पे काम करती जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है थोड़ा सा। इसके बाद आपको यहाँ पे अलग से सेटअप अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद टेक विद्यालय जो भी आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस होगा उसको सेलेक्ट करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे इस तरीके से ये वाला पेज आ जाएगा और इसके बाद दोबारा से गूगल का यहाँ पे एक एनालिटिक्स का पेज खुलेगा। अब जो गूगल एनालिटिक्स होता है उसका काम क्या होता है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं हमारे पास कहाँ से कितने विजिटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड किंगडम होगा सबसे ऊपर, यहाँ पे आपको इंडिया चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको टर्म्स को यहाँ पे एग्री करना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, एक और बॉक्स मिलेगा ये एक्सेप्ट का, इसको पेस्ट कर देना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे गो टू माई डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है और आपका जो यहाँ पे साइट किट और गूगल एनालिटिक्स का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। अब हमें एक और छोटा सा काम करना है, यहाँ पे हमें रैंक मैथ पे आना है और साइट मैप पे क्लिक करना है। अब हमने सर्च कंसोल का अपना सेट कर लिया है साइट किट की मदद से, तो हमें यहाँ पे गूगल पे लिखना है सर्च कंसोल और जो पहली वेबसाइट होगी search.console.com, इसको खोलना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमने रैंक मैथ में खोला है साइड में, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको साइट मैप दिखेगा, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। ये हमें एक बार ही सेटिंग करनी है, बार बार नहीं करनी होती। तो यहाँ पे ये जो मेरा ब्लॉग है ये आ जाएगा, इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन मिलेगा, साइट मैप पे क्लिक करना है। अब ये जो साइट मैप है यहाँ पे इसका लास्ट का पार्ट जो हमारा नाम है .fun स्लैश लगा के, स्लैश के बाद के पार्ट को यहाँ पे आपको सबमिट करना है और यहाँ पेस्ट करके सबमिट कर देना है। ये आपका सबमिट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जितने भी ब्लॉग पोस्ट लिखोगे वो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली गूगल उनको गूगल पे भेज दिया करेगा, यानी गूगल पे वो आने लग जाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीका फॉलो करोगे जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये सिर्फ वन टाइम की सेटिंग थी, आपका प्रॉपर जो ब्लॉग है यहाँ पे सेट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे का प्रोसेस, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग हमने सेट कर लिया अपने स्टोरीज को लिखने के लिए। अब स्टोरी लिखते कैसे हैं, कहां से ढूंढनी है, ये सब जानने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताना चाहता हूँ। जो लोग ब्लॉगिंग में नए हैं या फिर पुराने हैं उनको ये चीज ध्यान से समझनी है अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो। क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब जब से ज्यादा पॉपुलर हुआ है बहुत सारे लोग यूट्यूब देखकर ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, लेकिन आप मानोगे नहीं 100 में से सिर्फ 95% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं।
सिर्फ 5% लोग ब्लॉगिंग से पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि आप बेसिक चीजों को नहीं समझते हो। ऊपर ऊपर से ब्लॉग बनाना सीख लिया, किसी का देखकर बना लिया, लेकिन जो मेन कंसेप्ट होता है ना, आप उसे नहीं सीखते हो। यहां पे मैं आपको एक मेन कंसेप्ट बताता हूं अगर आप ब्लॉगिंग में सफल होना चाहते हो। देखो, जब हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा वजन कम करने के घरेलू उपाय, तो मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। अब देखो, गूगल पे क्या करते हैं, लोग लिख के सर्च करते हैं ना। अगर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है, जैसे हम स्टोरीज के ऊपर बना रहे हैं, हमें यहाँ पे कहानियां लिखनी है, तो हमें क्या करना है, गूगल पे लोग कहानियों से रिलेटेड क्या लिख के सर्च करते हैं, अगर हमें वो चीज पता लग जाए, उसी पे हम कहानियां लिख दें, तो हमारा ब्लॉग गूगल में लोगों को दिखाई देगा। जब लोग कुछ भी कहानियों से जुड़ा लिखेंगे, हमारे वो ब्लॉग पे जाएंगे और हम वहां से पैसा कमाएंगे। पैसा कैसे कमाएंगे वो इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जो भी गूगल पे लिख के सर्च करते हैं उसको कीवर्ड्स बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। इस चीज को याद कर लेना, जब भी आप गूगल पे कुछ भी लिख रहे हो, इसका मतलब आप कीवर्ड टाइप कर रहे हो। तो हमें करना क्या है, कहानियों से रिलेटेड हमें ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जिन्हें लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। अगर आप इस चीज को निकालने में सफल हो जाते हो और इनके ऊपर कहानियां लिख देते हो, तो आपका सफर ब्लॉगिंग में बहुत आसान हो जाएगा, आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि गूगल से हम कीवर्ड्स कैसे निकालेंगे जिन्हें लोग लिख के गूगल में सर्च करते हैं कहानियों से जुड़े, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। तो दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए स्टोरीज के ऊपर सबसे पहले जो हमारा टूल है वो गूगल खुद है। आपको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज, ठीक है, हमने ये लिखा, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही हमने लिखा तो गूगल ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। ये सारी वो चीजें होती हैं जो कि लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं। मैंने बहुत वीडियोस में बताया, और ये बहुत ही सिंपल चीज है, जिसने इसको समझ लिया वो ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पे हमने ये इसको कॉपी किया, और एक बिल्कुल फ्री टूल है HRF फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल, इसको आपको ओपन कर लेना है, टोटली फ्री है। और इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बहुत सारे तरीके बताऊंगा, तो स्किप मत करना। तो यहाँ पे हमने एक कीवर्ड ले लिया, और यहाँ पे आपको कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि मैं इंडिया से रिलेटेड देखना चाहता हूँ। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, यूएस के लिए स्टोरी लिख रहे हो, तो यूएस सेलेक्ट कर सकते हो। फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है इससे रिलेटेड, इसका मतलब आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लास्ट में आपको सर्चेज मिलेंगी। ये भी क्या होते हैं, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी सर्च करते हैं, और यहाँ पे फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखनी है कि हमारा जो कीवर्ड है उस पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। हम यहाँ पे वो कीवर्ड्स लेंगे जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 5 या 5 से कम हो। दूसरी चीज आपको वॉल्यूम देखना है, ऐसा कीवर्ड लेना है जिसका वॉल्यूम कम से कम 500 होना चाहिए। 500 से कम होगा तो भी ले सकते हो, चलेगा, बट 500 होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और 500 से ज्यादा होगा तो और भी अच्छा है। वॉल्यूम क्या होता है कि इस कीवर्ड को लिख के हर महीने कितने लोग गूगल में सर्च करते हैं, तो 2100 लोग इसको हर महीने लिख के गूगल में सर्च करते हैं। इसके ऊपर आप काफी सारी स्टोरीज लिखोगे, तो अगर आप इस पे अच्छे से काम करते हो, स्टोरी लिखते हो, कैसे लिखनी है अभी आपको बताऊंगा, तो आपके जो ब्लॉग हैं वो गूगल में आने लगेंगे और आप पैसा भी कमा पाओगे। तो एक तो तरीका हुआ ये वाला, आप ऐसे कीवर्ड्स ले सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, आप जब भी स्टोरी से रिलेटेड कुछ सर्च करोगे, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। आपको क्या करना है, कोई भी वेबसाइट खोल लेनी है, जैसे कि हमने ये वेबसाइट खोल ली। इस वेबसाइट पे आप जाओ और इस वेबसाइट की कोई भी पोस्ट खोल लो। अब आप यहाँ पे देखोगे, कोई भी जो पोस्ट आप खोलोगे तो उस पे क्या होता है, उसका एक टाइटल होता है ना। जैसे कि इस पोस्ट का क्या टाइटल है, हम यहाँ पे देखते हैं, शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी। इसको कॉपी कर लो। लोग ये तो नहीं लिखेंगे ना अगर आप आलसी हो गए हैं, ये तो कोई नहीं लिखेगा। लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी। इसको देखो यहाँ पे कि इस पे क्या कुछ है, वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस पे शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, ये हमें एक कीवर्ड मिला जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है 5, और सर्चेस कितने हैं महीने के 3200। तो आप इस पे आर्टिकल लिख सकते हो, इस पे स्टोरीज लिख सकते हो। एक और हमें एक बहुत अच्छा कीवर्ड मिला, शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर सक्सेस। इस कीवर्ड को लिख के
1400 लोग हर महीने के गूगल में सर्च करते हैं और जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी है। इसका मतलब क्या है, अगर इस पे आप एक अच्छी सी कहानी लिख देते हो, सपोज आपने 10 कहानियां लिख दी इस कीवर्ड के ऊपर, तो आपका जो ये आर्टिकल है ये गूगल में बहुत आसानी से रैंक कर जाएगा, क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है कि कोई भी कीवर्ड अगर आप उस पर कोई कहानी लिख रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो वो कितना आसानी से गूगल के पहले पेज पे आ सकता है, उसे कीवर्ड डिफिकल्टी कहते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हो। इसके अलावा ऐसे ही आप दूसरों के ब्लॉग्स खोलते रहो और वहां से निकालते रहो। जैसे यहाँ पे कैटेगरी है पॉजिटिव कोट्स इन हिंदी, अगर हम इसको सर्च करते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो यहाँ से भी हमें थोड़े से कीवर्ड्स और मिल जाएंगे। जैसे कि पॉजिटिव कोट्स इन हिंदी 16 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 15,000 सर्चेज हैं। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे कीवर्ड्स लेना है जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। अब यहाँ पे बी पॉजिटिव कोट्स इन हिंदी 3 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 450 सर्चेज हैं। इसको ले सकते हो, इस पे कहानी लिख सकते हो। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कुछ भी सर्च करो, जैसे कि अकबर बीरबल की कहानी, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल लो। तो यहाँ पे सर्च करो अकबर और बीरबल, गूगल ने खुद दिखा दिया स्टोरीज इन हिंदी, कॉपी करो। इसको एक बार चेक करके देखो यहाँ पे कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। मेन आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, ऐसा कीवर्ड लो जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 5 से कम हो, सर्चेज ज़्यादा हो। देखो अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी, 2 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 6300 सर्चेज हैं। लिखो इस पे कहानियाँ, गूगल में रैंक करेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये तरीका है कीवर्ड फाइंड करने का स्टोरीज से रिलेटेड। तो दोस्तों जब हम कीवर्ड्स निकाल लेते हैं जिन पे हमें कहानियां लिखनी है, उसके बाद बात आती है कहानी लिखनी कैसे है, उसका सही तरीका क्या है जिससे हमारी कहानी जब गूगल में कोई उस कहानी से जुड़ा कुछ भी सर्च करेगा तो वहां पे आनी चाहिए। तो उसके लिए कहानी लिखेंगे कैसे, कहानी उठाएंगे कहां से, ये सारी चीजें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूं स्टेप बाय स्टेप, और इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना। तो दोस्तों स्टोरी लिखनी कैसे है, आपको कोई भी कीवर्ड फाइंड कर लेना है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 5 से कम हो और वॉल्यूम 500 से ज़्यादा हो। उसके बाद उस कीवर्ड को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग पे आ जाओ और ब्लॉग के डैशबोर्ड पे आना है, यानी अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेना है। पोस्ट पे आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टोरी लिख के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको स्टोरी लिखने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जो भी आपका कीवर्ड होगा उसको आपको यहाँ पे टाइटल में कॉपी पेस्ट कर देना और इसके जो पहले वर्ड्स होंगे उनको कैपिटल कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे सारे कैपिटल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखो ये है अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। अब आपको ये डिसाइड करना है इस अकेली पोस्ट के अंदर आपको कितनी स्टोरीज डालनी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो आप 5 डाल सकते हो, तो 5 अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी ऐसे कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका देखो फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले अकबर बीरबल के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे राइट, ठीक है, अबाउट अकबर एंड बीरबल, हिंदी में लिखना है। नेट से निकाल लेना कि अकबर बीरबल कौन थे, एक पैराग्राफ बना लेना और उसके बारे में लिख देना, दोनों के बारे में आपने लिख दिया। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने 40 अकबर बीरबल की कहानी डाली हुई है। तो यहाँ पे है जैसे कि अकबर बीरबल की कहानियाँ, यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली कहानी है। तो इस कहानी का नाम है खाने के बाद लेटना, ठीक है, ये कहानी का नाम है। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये कहानी हमें डालनी है, तो इसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे इसके नाम को और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट इसे, ठीक है। पूरी स्टोरी पेस्ट नहीं करनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो चीजें मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से करना है, मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पहला पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख दोगे अकबर बीरबल के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला पैराग्राफ। ये आपको लिखना है, कम से कम 100 वर्ड्स का होना चाहिए और वर्ड्स आपके यहाँ पे आते रहेंगे, ये देख सकते हो। ये आपने लिख दिया, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे अकबर बीरबल स्टोरी, ठीक है, 1, और यहाँ पे आप उसका नाम दे दो, जो भी स्टोरी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल ये है, इस तरीके से ये हमने नाम दे दिया इसको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी है इसको पूरा पढ़ना है एक बार। आप आराम से पढ़ लोगे, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। पढ़ने के बाद अगर आपको हिंदी में लिखना है तो गूगल का एक टूल है, गूगल हिंदी उपकरण टूल। आपको स्टोरी आपने पढ़ ली, उसके बाद जैसे आपने पढ़ी, जब आप उसको अपने मन से टाइप करोगे, इस वेबसाइट को मत देखना, स्टोरी को पढ़ लेना और अपने मन से लिखना शुरू करना। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे अकबर बीरबल, इंग्लिश में लिखोगे तो
जैसे हम SMS लैंग्वेज लिखते हैं उसी टाइप में आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे टाइप होता जाता है अकबर बीरबल। तो यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी अपने शब्दों में लिख देनी है। लिखने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऐसे ही अकबर बीरबल स्टोरी 2 इसको हेडिंग बनाना है। ठीक है, हेडिंग कैसे बनाएंगे, सेलेक्ट करो, पैराग्राफ की जगह हेडिंग 2, हेडिंग 2 रखना है, कभी भी हेडिंग 1 नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से आपको जितनी भी स्टोरी डालनी है अपनी भाषा में लिख के डाल दो। ये काम आप कर लोगे। और फोटो कैसे डालनी है, गूगल से कोई भी फोटो उठाओ, जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है अकबर बीरबल। ठीक है, ये आपने लिखा और यहाँ पे इमेजेस पे आए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे अकबर बीरबल की ये स्टोरी है, किसी का फोटो पे लोगो नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कुछ, किसी का लोगो ना हो, आपको वो फोटो लेनी है, जस्ट आपको सेव कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सेव कर ली। सेव करने के बाद जो पहला पैराग्राफ होगा उसके बाद एंटर करो, ऐड मीडिया पे क्लिक करो, अपलोड पे आओ, सेलेक्ट फाइल पे आओ और यहाँ पे जो फोटो डाउनलोड की है उसको अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, जब अपलोड हो रही होगी ऑल्ट टेक्स्ट में आपका जो मेन टाइटल होगा पोस्ट का वो पेस्ट करना है, टाइटल में भी वो पेस्ट करना है और यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे मीडियम की बजाय फुल साइज करना है, अलाइनमेंट को सेंटर कर देना है यहाँ पे। उसके बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट, ऐसे फोटो ऐड हो जाएगी। ये कोई और फोटो आ गई लेकिन हमें वही वाली फोटो ऐड करनी थी, गलती से सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ये ऐसे फोटो ऐड कर लोगे। इसी तरीके से आपको काफी सारी स्टोरीज इसमें ऐड कर देनी है, पूरा आर्टिकल हो जाएगा। और लास्ट में अगर इन स्टोरीज का कुछ निष्कर्ष है तो आप वो भी लिख सकते हो कि इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला, हर स्टोरी के नीचे डाल सकते हो। तो स्टोरी लिखी कैसे जाएंगी, पहले आप वेबसाइट्स पे जाके सर्च करो, जैसे राजा रानिया की, रामायण की कहानियां, आपने कोई यहाँ से स्टोरी निकाली, जैसे कि एक स्टोरी है रामायण की कहानी, लक्ष्मण जी नहीं सोए 14 साल तक, आप इसके ऊपर स्टोरी लिखोगे। ये पहले स्टोरी पढ़ लो, अपनी भाषा में लिख दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये काम करना है, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, पहले पढ़ो फिर अपनी भाषा में लिखो जो आपको समझ आया। ठीक है, ऐसे आपको स्टोरीज लिखनी है। उसके बाद जो हमारा मेन कीवर्ड होगा उसको कॉपी करो, लास्ट में ये फोकस कीवर्ड का ऑप्शन होगा, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद यहाँ से कैटेगरीज में ये स्टोरी किसके अंदर आती है, अकबर बीरबल के अंदर आती है। हमने अकबर बीरबल की कैटेगरी यहाँ पे नहीं डाली तो मैं यहाँ पे अकबर बीरबल की कैटेगरी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करो और इसके बाद नीचे आओ, यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज में जो हमारी हमने फोटो अपलोड करी थी, हमने गलती से दूसरी फोटो अपलोड कर दी थी तो हमारी वो ये वाली फोटो थी, इस वाली फोटो को सेलेक्ट करके सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट में अपने मेन कीवर्ड को पेस्ट कर दो, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिश कर देना है जब आपका आर्टिकल पूरा हो जाए। पब्लिश हो गया, आप अपने ब्लॉग पे आओगे और आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे भी आ रहा है। इतना सा काम है स्टोरीज लिखने का, कीवर्ड रिसर्च करो, दूसरी वेबसाइट से स्टोरी को पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में लिख दो। ये इस तरीके से स्टोरीज लिखी जाती हैं। तो दोस्तों अब कहानी लिखना भी आप सीख चुके हो, आपको कैसे काम करना है, आप ज्यादातर सारी चीजें सीख चुके हो। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई ये सब ठीक है, हम पैसा कैसे कमाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इंटरनेट पे जितने भी कोई भी चीज सर्च करते हो, किसी ब्लॉग या वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती हैं। वो एडवर्टाइजमेंट ज्यादातर गूगल देता है। अब देखो गूगल की एक चीज है गूगल एडसेंस, वो गूगल की एक कंपनी लगा लो या छोटी सी सब्सिडरी लगा लो। तो वहां पे क्या होता है, जब हम अपना कोई ब्लॉग बनाते हैं तो अगर आप कहानियों का देखो, हमने ब्लॉग बनाया तो कम से कम आपको 50 कहानी लिख देनी है, खुद से लिखनी है, वो मैंने आपको बता ही दिया। वो कहानी लिखने के बाद आपको गूगल एडसेंस के ऊपर अपने ब्लॉग को सबमिट करना है। सबमिट करने का मतलब क्या होता है कि हम गूगल एडसेंस को अपना ब्लॉग देंगे, एक तरह से उसको लिंक देंगे, वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो गूगल हमें एक कोड देता है, उस कोड को हम अपने ब्लॉग पे पेस्ट कर देते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होता है गूगल एडसेंस पे ब्लॉग को अप्लाई करने का, मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको देखकर आप अपने ब्लॉग पे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो आप आर्टिकल्स लिखोगे, जो कहानियां लिखोगे, खुद से लिखनी है, यानी कहीं से पढ़ लो उसके बाद लिख दो। वो चीजें मैंने आपको बताई नहीं। कम से कम जब 50 कहानियां हो जाएं, थोड़े बहुत लोग आपके ब्लॉग पे आने लग जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल एडसेंस के लिए आपको अप्लाई कर देना है। आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपके ब्लॉग पे एड्स चल जाएंगी और जब लोग गूगल में लिख के आपकी कहानियों से सर्च करेंगे, आपका ब्लॉग खुलेगा, वहां
उनको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी, उनसे आप पैसा कमा पाओगे। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन शायद करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो, क्योंकि आप पहली बार करोगे। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हर काम जिंदगी में पहली बार होता है। अगर आप पहली बार सोच के डरने लग जाओगे तो आप यहां पे फंस जाओगे। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, मेहनत करनी है, क्योंकि कोई भी काम हो दुनिया में वो मुश्किल आपके लिए तब तक होगा जब तक आप उसे अच्छे से सीखते नहीं हो। जब आप उसे सीख जाते हो तो वो काम आपको आसान लगने लगता है। ऐसे ही जो स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए, आपको शायद थोड़े बहुत मुश्किल लग सकते हो, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। बार बार जब उस काम को करते रहोगे तो वो काम आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। यही मेंटेलिटी लेकर अगर आप इस वीडियो में बताए हुए मेथड को फॉलो करते हो, ब्लॉग बनाते हो, कहानियां लिखते हो और पूरे पैशन के साथ लिखते हो, माइंड में ये मत रखना कि पैसे के लिए कर रहा हूं, माइंड में एंजॉय करके काम को करना। यार ये कहानी पढ़ी, अब इसको अच्छे से लिखूंगा। और एक टिप आपको देना चाहूंगा, कोई भी कहानी लिखो, हर कहानी में कोई ना कोई शीर्षक होता है, यानी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने कहानी पढ़ी, उसको अपनी भाषा में लिखा और लास्ट में बताओ कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी राय दो। इससे आपका दिमाग का जो मेंटल लेवल है ना वो भी अच्छा हो जाएगा, और इसके साथ साथ आप एक अच्छे राइटर भी बन जाओगे। और जब आप ये सब काम करने लगोगे तो लोग आपके काम को पसंद करेंगे, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन पैसे को दिमाग में रख के कहानियां लिखोगे ना तो अच्छी कहानियां नहीं लिख पाओगे। एक अच्छे लेखक बनने के लिए इस वीडियो को फॉलो करना, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसा अपने आप आ जाता है, जब इंसान सफलता को प्राप्त करता है ना तो पैसा खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन जब आप पैसे के पीछे भागते हो ना तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप इस वीडियो को फॉलो करके थोड़ा बहुत पैसा कमा पाओ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूँ। आप चाहो हिंदी में स्टोरी लिख सकते हो, अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में लिख सकते हो, या आपकी कोई भी रीजनल भाषा है, मराठी, पंजाबी, उर्दू, कुछ भी है, तमिल, आप किसी में भी स्टोरीज लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता है हर लैंग्वेज में हर लोग पढ़ते हैं। अब जैसे बंगाल में बात करें, बंगाली में अखबार आता है, क्या लोग अखबार नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। तो आपके ब्लॉग को नहीं पढ़ेंगे अगर आप कहानियां लिखोगे बंगाली में? जरूर पढ़ेंगे। तो कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आप उसमें कहानियां लिख सकते हो, लोग उसको पढ़ेंगे। जस्ट कीवर्ड वाली बात को ध्यान रखना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में नई नई चीजें करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब हम कुछ नया करते हैं तो नया सीखते भी हैं। और जितना ज्यादा नया करोगे, जितना ज्यादा नया सीखोगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा और उतना ही आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हो। मैं आपको यहाँ पे एक मोटिवेशन के लिए एक चीज बताता हूँ। जो मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया था 2009 में बनाया था, और आपको यकीन नहीं होगा उस ब्लॉग पे मैंने जो भी काम किया उससे मुझे 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई थी। और हालांकि मैंने 2016 में अपनी ब्लॉगिंग से पहली कमाई करी थी, जबकि मैंने ब्लॉग बनाया था 2009 में। 7 साल लग गए थे मुझे ब्लॉग से पैसा कमाने में। लेकिन इस बीच में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और एक चीज आपको बताता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है ब्लॉगिंग में कुछ सीक्रेट है या फिर किसी भी काम में कुछ सीक्रेट है, कोई आपको नहीं बता रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हो। मैं आपको इस चैनल पे सारे सीक्रेट्स बताता हूं। और एक चीज और बताता हूं, समय आपको सब कुछ सिखा देता है। अगर आप कोई भी काम करते हो, कार चलाना है, आपको कोई नहीं सिखा रहा है कार चलाना, लेकिन आपके पास कार है, आप उसको खुद मेहनत कर रहे हो, खुद अपना ट्राई कर रहे हो, तो एक दिन हो सकता है आप इतनी अच्छी कार चलाओ कि आपसे अच्छा कोई कार चला ही ना पाए। क्यों? क्योंकि आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, और कोई उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो आप उसको बिना किसी के सिखाए सीख सकते हो। ऐसे ही ब्लॉगिंग है, जब आप दिन रात एक करके मेहनत करके पूरी शिद्दत के साथ ब्लॉगिंग करोगे ना तो 20-25 हजार को 20 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल सच है। क्योंकि देखो दिक्कत क्या होती है, अगर हम कोई ऐसा फील्ड चुन लेते हैं जहां पे मेहनत करने के बाद कुछ मिलना ही ना हो। इसका छोटा सा एग्जांपल है, पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां पे तो पेट्रोल निकलेगा ना उस मशीन में से। आप ये कहो नहीं भाई मुझे जूस दो इसमें से, वो तो निकलेगा नहीं। ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग का राइट मेथड चुनोगे, उस पर मेहनत करोगे तो पैसा ही पैसा होगा। अगर कैप्चा टाइप करके करोड़पति बनने की सोचोगे तो भाई कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सिर्फ समय बर्बाद होगा और आंखों की अपनी रोशनी को खराब कर लोगे, चश्मा लग जाएगा। तो मेहनत करनी है अगर इस वीडियोस को देखकर पैसा कमाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलूंगा जाते जाते, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से सीख के काम करोगे तो कुछ भी कमा नहीं पाओगे। सॉरी चाहता हूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, ज्यादा ही ज्ञान की बातें हो गई, बट हाँ मुझे शेयर करना अच्छा लगता है। मुझे पता है 100 में से सिर्फ 10 या
5 लोग ही ये चीज़ लास्ट का पार्ट देखते हैं, लेकिन जितने भी लोग देखते हैं और किसी ने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, मेरी एक बात को भी इम्प्लीमेंट कर लिया, उसने मेहनत करने पे फोकस कर दिया, तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। और मेरे लिए यही बहुत है कि मेरी बातों से, मेरी नॉलेज से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो मेरे लिए इससे बढ़िया बात क्या होगी, मेरा यूट्यूब चैनल बनाना सफल हो जाएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ भाई, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन फिर भी मन कर रहा है शेयर करने का। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप डेली कोई ना कोई नया मेथड बता देते हो, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, खुद वीडियोस बना बना के पैसा कमा रहे हो, कोई आपके उससे पैसा नहीं कमा पा रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चैनल पे दी गई जानकारी को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाना स्टार्ट किया है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि भाई हर किसी को समझ नहीं आती बातें कि इतनी मेहनत हम कर सकते हैं या नहीं। अगर आप मेहनत करोगे, जो जो रूल्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करोगे, तो सभी पैसा कमा लोगे, लेकिन 10 में से सिर्फ 1 या 2 लोग ही उतनी मेहनत करते हैं। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेहनत करने की आदत डाल लो, सक्सेस आपके पास ना खुद दौड़ के आएगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता हूं। मेहनत करो, सफलता आप सभी को मिलेगी। आपके भाई की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, आपका वेट करूंगा। लाइक कर देना, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शायद ये वीडियो किसी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सफलता सभी को मिलेगी। बाय बाय।